कर लिया। आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन क्या है, इसके स्ट्रक्चर फंक्शंस क्या हैं, तो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन्स की तरफ जाते हैं। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रोटीन्स सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है और 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल, मतलब सेल का 50% ड्राई वेट प्रोटीन पे मुश्किल होता है। ठीक हो गया। अगर हम बुक की तरफ जाए तो बुक में इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसमें हम देखना है कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रोटीन को हमने देखा कि ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है और ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। तो सबसे पहले तो प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारी डाइट में प्रोटीन होती है और हमारी नेचुरली भी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनती है। तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरे नंबर पर जानदारों का बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन्स से मुश्किल होता है। उसके बाद एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में काम करते हैं वो भी प्रोटीन है। ठीक हो गया। हार्मोन्स जो कि एक केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो भी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज एंड हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, तो हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन होती है। इंसुलिन जो कि हमारी ब्लड ग्लूकोज को लो करता है वो भी प्रोटीन के मुश्किल होता है। मायोसिन भी एक प्रोटीन है। ठीक हो गया। तो ये हमने प्रोटीन के बारे में देखा है कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है, अबंडेंट कंपाउंड है, 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल से मुश्किल होता है और उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। तो अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अब अमीनो एसिड्स क्या हैं, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक कैसे हैं ये हम देखते हैं। हमने कहा है कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स में मुश्किल होती है, तो हम यहाँ पे अमीनो एसिड की बात करेंगे। तो बेसिकली 175 अमीनो एसिड्स आर फाउंड, तो उसमें से 25 जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं और काम करते हैं। हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड किस तरह बना है और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। तो हम देखते हैं अमीनो एसिड कंप्राइजेस ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सबसे पहले NH2 आएगा जिसको हम अमीनो ग्रुप भी कहते हैं, और CR जो है ये अल्काइल ग्रुप है, इसको वेरिएबल ग्रुप कहते हैं, और C जो C है ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है COOH। ठीक है। तो जो ये अमीनो ग्रुप है और ये R ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है। जो R ग्रुप है ये वेरिएबल ग्रुप है। ठीक हो गया। अगर हम इस R की जगह CH3 लगा दें तो ये एलानीन होगा। अगर हम इस R की जगह H लगा दें तो ये ग्लाइसिन होगा। मतलब यही R डिटरमाइन करता है कि अमीनो एसिड का नेम क्या है और अमीनो एसिड किस तरह है। ठीक हो गया। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, सिंपल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है ये। तो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे, हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है कि डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं है दो पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें। डाइपेप्टाइड का मतलब ये है कि एक पेप्टाइड बॉन्ड है, दो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे। तो हम देखते हैं, पहले मैंने एलानीन लिखा है, दूसरे नंबर मैंने ग्लाइसिन लिखा है। एलानीन में R ग्रुप CH3 है, ग्लाइसिन में H। मैंने पहले बताया R ग्रुप के डिफरेंट होने से उसका नाम और स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो ये एलानीन है NH2CCH3H C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH NH2CHHCOOH। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, कैसे होगा जी, ये देखिए जो ये है ना O डबल बॉन्ड CN, ये C और N के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये वाला C और ये वाला N, इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ठीक हो गया। तो ये दो अमीनो एसिड आपस में जुड़े थे तो इसको डाइपेप्टाइड कहेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड ये है O डबल बॉन्ड CNH, इसको आपने शो करवाना है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक हो गया। तो इसी तरह इसको डाइपेप्टाइड कहेंगे क्योंकि ये दो अमीनो एसिड से मुश्किल है, इसको डाइपेप्टाइड कहेंगे। तो ये तो था अमीनो एसिड के सिंपल स्ट्रक्चर और
और डाइपेप्टाइड बॉन्ड क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रोटीन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में